कि इस चुनाव के अंदर धांधली और प्रलोभन जो दिया जा रहा है उस बारे में हम कंप्लेंट करने आए थे। गैस सिलेंडर चाहे उज्ज्वला स्कीम है चाहे बीपीएल स्कीम है, उसके अंदर इलेक्शन टाइम के अंदर फ्री सिलेंडर बांटना वो वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट और ये वेल सेटेड प्रिंसिपल्स है। हमने ऑब्जर्वर को ये कहा है कि ही शुड रजिस्टर्ड एन FIR, उसको हिंदी में बोल देता हूँ, उसको गैस एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज करे, AFSO के खिलाफ FIR दर्ज करे, DFSC के खिलाफ FIR दर्ज करे और पुलिस को इंस्ट्रक्ट हो गए। एंड ही इज अश्योर्ड दैट ही विल टेक ए नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंगली। वो पूरा करने एक्शन नहीं। और हमने उनके सामने बाकायदा वीडियो जो एडमिशन किया है योगेश्वर दत्त बीजेपी कैंडिडेट ने, हमने पूरी उसको पढ़ के उसको सुना के उनको सुनाया, उन्होंने पूरी की पूरी वीडियो सुनी है। इसके अलावा हमारी जो कंप्लेंट है, हम सेंट्रल ऑब्जर्वर को मिलने इसलिए आए हैं कि गांव में धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। 2 दिन पहले वो कौन सा रबड़ा गांव है, वहाँ भी एक मतलब कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुई, उसको भी हम कंडेम करते हैं। और साथ में प्रत्येक गांव के अंदर बीजेपी बड़ी बुरी तरह हार चुकी है। उस हार के सामने उनसे हार पच नहीं रही है और उस टाइम ये हंसकर के हथकंडे अपना रहे हैं। इवन कुछ जगह पर ये भी कोशिश हो रही है कि पैसे बांटने की, पर हमारा आदमी सतर्क है। हमने उनको कहा है कि जो भी वहाँ पर ऐसा कार्य करे उसका पूरा विरोध करो। विरोध हुआ और अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि बड़ौदा गांव के अंदर बुटाना गांव के अंदर सिलेंडर पकड़े, उनकी वीडियो भी हमारे पास है। हम प्रेस को वो वीडियो शेयर भी कर देंगे। सिमली रुखी गांव के अंदर कल की बात है, 60-70 लेडीज़ को इकट्ठा करके एक 20 का नोट और साथ में पर्ची दे के उनको कहा गया कि जाके इट्स नॉट ओनली ये सारे इसमें इनका एक मोडस ऑपरेंडी है। इस मोडस ऑपरेंडी में जो भारतीय जनता पार्टी एक अपनी बात देती है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और इलेक्शन कमीशन, मेरे को लगता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर भी है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सरकार के दबाव के अंदर है और उसको ये दबाव बर्दाश्त, बिकॉज आज के दिन में वो SDM नहीं है, ही इज़ ए रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर को उसको इलेक्शन कमीशन उसके सामने सभी पार्टियां बराबर हैं, सभी, कोई नाइंसाफ़ी किसी के साथ होती है और इस नाइंसाफ़ी को हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जगबीर मलिक का मुद्दा आया है, सरकारी नौकरी में होते हुए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, क्या ये सही है या इसकी भी कंप्लेंट की गई? जगबीर मलिक का वो जो मास्टर जी हैं, जो मास्टर जी, उनके पल्ले कुछ नहीं है, छोड़ा। अच्छा, तो अभी आपने 2 शिकायतें की हैं, तो हमने शिकायतें टोटल हमने एक बात और भी कहूँगा मैं, हमने शिकायतें पूरी जो समय पर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने शिकायतें दी, उन सारी शिकायतों को एक शिकायतें नहीं है, कम से कम 10-15 शिकायतें हैं। पर मेन कंसर्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेंडर, दिस वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी मेन शिकायत है। और एक शिकायत है शराब बांटी जा रही है और यहाँ तक भी इंस्टांस आए हैं पर उसका हमारे पास प्रूफ नहीं मिला अभी तक कि पैसे बांटने का। पर 2 बातों के प्रूफ हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, इस बात सरकार को। ये सरकार हर एक होशियत करने पे लोग फिर भी फैसला इनके खिलाफ देंगे और इनको बुरी तरह हराएंगे। हमारा कैंडिडेट हालत में जीतेगा। हाँ, पूछा होने के लिए क्या कुछ आश्वासन दिया है उसने? हाँ, अनुराग अग्रवाल जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा का है, ही आल्सो गिव ए फाइंडिंग कि ड्यूरिंग इलेक्शंस कोड ऑफ कंडक्ट के किसी तरह का सिलेंडर, चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे कोई स्कीम हो, चाहे BPL स्कीम हो, दैट्स ए वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। और ये नहीं अगर ये FIR दर्ज करेंगे, हम थ्रू कोर्ट FIR दर्ज कराएंगे। इस बात को हम बख्शने वाले नहीं है किसी हालत में। सर आप कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है प्रेशर में है, तो क्या आगे क्या करेंगे आप? रिटर्निंग ऑफिसर प्रेशर में तो कह दिया भाई, सारी उम्र ये सरकार थोड़ा रहनी है, सरकारें तो चेंज होती रहती है। हाँ, व्हेन यू आर रिटर्निंग ऑफिसर तो रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी पूरी करो, ना कि अगर तुम कोई सरकार के करिंदे हो, यू आर बिहेव लाइक एन इम्पार्शियल वे में वो सब कुछ करें। अगर ये इलाज करें तो करें, नहीं तो गाँव में बांधेंगे। अभी जो पैसे और शराब बांटेंगे उनको हम बांधेंगे वहाँ पे। उनका इलाज हम एक मिनट डॉक्टर केवी सिंह कुछ कहेंगे। वो भी तो कानून हाथ में ले रहे हैं। देखिए, ये सरकार जो मेरे ख्याल में हमारा भी सब ने, किसी ने 5 चुनाव लड़े होंगे, किसी ने लड़ाने का काम किया होगा और बहुत लंबे समय से मैं भी राजनीति में हूँ। ये सरकार 0 टॉलरेंस की बात करने वाली, मेरे ख्याल में इतना भ्रष्टाचार आज तक किसी चुनाव में नहीं, इतना नंगानाच हर एक चीज़ का। और क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि इनका उम्मीदवार चुनाव हार चुका है।
और बौखलाए हुए हैं, पर हमारा कार्यकर्ता इतना सतर्क है और इतना मजबूती के साथ बूथ पर खड़ा है और अब दावे के साथ कहें ये जीत होगा, कम से कम 25 और 30 हज़ार वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के जाएगा हर हालत में। और दूसरा, अगर जो आरओ है अगर ठीक नहीं चले, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम इसके रास्ते के लीगल कार्रवाई की हम सोचेंगे, जो हमारे से बन पाएगी कोर्ट के मार्फत लीगल कार्रवाई भी करवाने का काम हम करेंगे। 2 मिनट सुरेंद्र जी बोलेंगे, सुरेंद्र से पूछ रहा हूँ। सुरेंद्र जी, देखिए, आप तो देख रहे हैं कि चुनाव से आज कल चुनाव और उसे 3 दिन पहले तक, मतलब 2 दिन पहले जा चुके और आज भी सवेरे से लगातार जो ये लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, ये उज्ज्वला स्कीम या चाहे बीपीएल स्कीम के द्वारा जो भी सिलेंडर देने थे, तो ये चुनाव से पहले भी दे सकते थे या चुनाव कल होने के 2 दिन बाद भी दे सकते थे, लेकिन ये चुनाव आचार संहिता का बिल्कुल सरेआम उल्लंघन हो रहा है। प्रलोभन देके उल्लंघन कर रहे हैं। और लेकिन बड़ौदा विधानसभा हल्के के जो लोग हैं वो समझदार लोग हैं, वो ये चाहे कुछ भी प्रलोभन दे ले, वो इस प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। और कम से कम भी 25 और 30 हज़ार वोटों से ये सीट कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन जहाँ तक ये बात करती थी बीजेपी गवर्नमेंट, आज ये खुद ही मतलब शराब भी बांट रहे हैं। आप देख रहे हो कि सरेआम शराब बट रही 3 दिन से और पैसे बांट रहे हैं। और लगातार जहाँ पे इनके शराब जो एक्साइज के अधिकारी हैं वो खड़े होकर बंटवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार जो वो अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल सरेआम कर रही है, सरेआम। वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट सरकार को। क्या कह रहे थे बत्रा जी? नहीं, आप तो राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।